साथियों नमस्कार। जनमत हरियाणा में आपका स्वागत है। मैं हूं कमल खान। साथियों, पॉलिटिकल कमेंट्री के अलावा और जर्नलिज्म के अलावा मैं एस्ट्रोलॉजी भी करता हूं और एस्ट्रोलॉजी की कई विधाओं में मेरी जानकारी है। तो मैं आज आपको राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी का जो करंट सिनेरियो है, उनका पॉलिटिकल आगे का सफ़र कैसा रहने वाला है, उस पर आपको एक कमेंट्री देता हूं। आपके पेश नज़र। तो साथियों, सबसे पहले नरेंद्र मोदी की बात कर लेते हैं, राहुल गांधी की बात कर लेते हैं। आपको एक चीज़ बता दूं कि जो कोई भी किसी का हॉरोस्कोप बनाया जाता है तो उसमें 3 चीज़ों की आवश्यकता होती है। उस व्यक्ति की डेट ऑफ बर्थ की, टाइम ऑफ बर्थ की और प्लेस ऑफ बर्थ की। प्लेस ऑफ बर्थ और डेट ऑफ बर्थ ये जनरली मिल जाते हैं, नेट पर अवेलेबल होते हैं, लेकिन टाइम ऑफ बर्थ नहीं मिलता है। टाइम ऑफ बर्थ अगर है भी तो वो सही है या सही नहीं है, इसे चेक नहीं किया जा सकता, क्रॉस चेक नहीं किया जा सकता। तो जब तक टाइम ऑफ बर्थ नहीं हो तब तक जो है सही कुंडली नहीं बनती है, और अगर कुंडली सही नहीं होगी तो सही आंकलन नहीं हो सकता है। ये ज्योतिष की एक विधा है जिसमें टाइम ऑफ बर्थ की बेहद ज़रूरत पड़ती है। एक दिन में लगभग ऐसी पद्धतियाँ हैं जिसमें एक दिन में 8400 कुंडलियाँ बनाई जा सकती हैं। तो उस 8400 में कौन सी कुंडली किसी व्यक्ति की है, कि जब तक टाइम नहीं होगा तब तक पता नहीं चलेगा। तो ऐसे में क्या किया जाता है, ऐसे में 2 तरीके हैं। एक तो प्रश्न कुंडली से देखा जाता है कि आपने जिस समय प्रश्न किया उस समय की कुंडली बना ली जाए, और ऐसा माना जाता है कि जब आपके मन में कोई प्रश्न उछाल मार रहा है तो ईश्वर ने ही वो समय सेट किया है कि वो आपकी कुंडली से मैच करता हुआ होगा। तो इसलिए इस समय आप ये प्रश्न पूछ रहे हैं। लेकिन एक और विधा है, उस विधा का नाम है भृगु नंदी नाड़ी। तो भृगु जो ये BNN है, भृगु नंदी नाड़ी के बहुत सारी विधाएं दक्षिण भारत में मिलते हैं। ये दक्षिण भारत की एक पद्धति है, लेकिन उसमें से एक पद्धति में ना टाइम की जरूरत नहीं पड़ती है, सिर्फ दिन होना चाहिए, बाकी किसी चीज़ की जरूरत नहीं पड़ती है ज़्यादा। तो माफ़ कीजिएगा, दिन होना चाहिए, मैंने ऐसा ही बोला, शायद दिन होना चाहिए। टाइम की जरूरत नहीं पड़ती है, ना स्थान की ज़्यादा जरूरत होती है, तो उससे निकल आता है। और दिन प्राय जो है वो इंटरनेट पर निकल जाता है। तो जो दिन उपलब्ध हैं इंटरनेट पर, वो राहुल गांधी का है 19/6/1970, यानी 19 जून 1970, ये उनका दिन है। वो एक अच्छी खासी पर्सनैलिटी होंगे, स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी होंगे, पॉलिटिक्स में रहेंगे, आगे बढ़ेंगे, ये तो उनकी कुंडली से दिख रहा है और न्यूमरोलॉजी से भी दिख रहा है। लेकिन उनकी जो करंट अवस्था है BNN के हिसाब से, भृगु नंदी नाड़ी के हिसाब से, मैं आपको बताता हूँ कि वो कैसे रहने वाली है। देखिए, भृगु नंदी नाड़ी में जीव तत्व माना जाता है, जुपिटर को व्यक्ति का जीव तत्व माना जाता है, कि जहाँ जुपिटर है वो आप है, वो व्यक्ति है, और उसी के आधार पर आगे की सारी कुंडली तय की जाती है। तो अगर राहुल गांधी जी का जो जीव तत्व, जीव कुंडली बनती है, या उनका जुपिटर जहाँ पर है वो है तुला राशि। तो तुला राशि को अगर हम एक तरह से लगन मान लें तो अभी इसमें 2 चीज़ों का ट्रांजिट का ध्यान रखा जाता है, शनि के ट्रांजिट का और जुपिटर के ट्रांजिट का। तो शनि का ट्रांजिट होता है 2.5 साल का। उनका शनि का ट्रांजिट जो है अभी कुंभ राशि के ऊपर से जा रहा है। कुंभ राशि राहुल गांधी जी की कुंडली में 5वीं राशि बनती है, 5वां घर बनता है, और 5वां घर राइज के लिए अच्छा नहीं होता है। हालांकि वहाँ राहु बैठा है, राहु के साथ शनि के मिलन से पॉलिटिकल कुछ हलचल होती है, अचीवमेंट्स होती हैं, आगे जा सकते हैं, ये तो पॉसिबल है। लेकिन क्योंकि 5वां घर है, तो 5वां घर आपके कर्म के घर से 8वां होने के कारण, ये मैं दो तरह की विधाओं को मिक्स कर रहा हूँ, थोड़ा आपको ऊपर की तरफ नहीं जाने देता है। तो उनकी कुंडली देखकर मिलता है कि उनको बहुत बड़ा पद तो नहीं मिलने वाला है इस इलेक्शन के बाद में, लेकिन वो राजनीतिक रूप से थोड़े ऊपर जरूर जाएंगे। यानी कांग्रेस की जो स्थिति है, तो पिछली बार उनको 52 सीटें मिली थी, और इस बार उनको 52 से अधिक सीटें मिल सकती हैं। इतनी सीटें मिल सकती हैं कि उन पर ये थप्पा ना लगे कि आप बिल्कुल फेल हो गए।
अगर वो 52 से 30 पर चले जाते हैं या 40 पर चले जाते हैं तो ये उनकी इमेज को, क्रेडिबिलिटी को, उनके पॉलिटिकल करियर को बहुत बड़ा धक्का देगा। लेकिन अगर वो थोड़ा भी ऊपर जाते हैं 60-70 तक तो ये कंटेन करेगा जो उनके खिलाफ नेगेटिविटी जनरेट होगी या उसको कंटेन कर लेगा। इसलिए ऐसा लगता है कि इस चुनाव के अंदर राहुल जी पद तो नहीं पा रहे हैं लेकिन थोड़ा सा राजनीति में ऊपर जा रहे हैं, ये मेरा विश्लेषण है। अब नरेंद्र मोदी जी की जो कुंडली है उसको भी चेक कर लेते हैं। अब नरेंद्र मोदी जी की कुंडली, अगर जो कुछ टाइम के साथ कुंडलियाँ दी गई हैं, अगर वो कुंडली देखा जाए तो नरेंद्र मोदी जी की कुंडली पराजय की कुंडली है। लगभग वो जब तक हैं तब तक वो बहुत अच्छा करेंगे। इसलिए आप देखेंगे कि आज तक उन्होंने एक चुनाव नहीं हारा है जब से मुख्यमंत्री बने हैं, इसलिए। लेकिन वो कुंडली का समय सही है या नहीं वो हमें नहीं मालूम है, तो उनकी कुंडली भी हम भृगु नाड़ी से देखेंगे जिसमें टाइम का जो है वो वैल्यू नहीं रहती है, और जिस तरह से हमने राहुल गांधी की कुंडली देखी है। नरेंद्र मोदी की कुंडली में कुंभ लगन बनता है, जीव तत्व जो जुपिटर है वो कुंभ में है, और शनि अभी कुंभ की राशि से जो है ट्रांजिट कर रहा है। तो ये जो ट्रांजिट है ये बहुत अच्छा ट्रांजिट है, क्योंकि जब भी जुपिटर और शनि मिलते हैं, और जुपिटर बीइंग ए वेरी पॉजिटिव प्लैनेट, तो ये आदमी को बहुत ऊंचाव देता है, ऊपर ले जाता है। हरियाणा की हर राजनीतिक खबर के विश्लेषण के लिए हमारे चैनल जनमत हरियाणा को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे।